मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पोर्टिंग एरर बेस्ड ऑन कंजक्शन। अच्छा, कंजक्शन के ऊपर मैं पहले भी 2 वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा करके जरूर देखिए, तभी आपको ये प्रैक्टिस क्लास आपको समझ आएगी। क्योंकि आज की वीडियो में मैं टोटल यही आपको सिखाने वाला हूं कि जो हमारे एग्जाम हॉल में कंजक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम दी जाती हैं तो उनको हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, एरर जो दिया गया होगा उसे कैसे हमको फाइंड आउट करना है। चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यू आर क्वाइट साइनिकल व्हेन यू से डेट। और डेट के बाद देखो एक शब्द लगा है, क्या लगा है, दी रीजन भाई। और हमने एक जगह पर आपको समझाया है कि अगर वाक्य में कहीं पर भी दी रीजन आ जाए, क्या आ जाए, दी रीजन आ जाए या दी रीजन भाई आ जाए, ठीक है, तो इनके साथ जो पेयरिंग कंजक्शन होता है हमारा वो क्या होता है, डेट होता है। क्या लगता है, डेट लगता है। ठीक है, पहली चीज ये हमने समझाई। क्या नहीं लगता है, तो इसके साथ आप कभी भी बिकॉज का प्रयोग नहीं कर सकते। बिकॉज लगा करके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। बिकॉज ऑफ लगा करके प्रॉब्लम दी जा सकती है। बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ करके आपको प्रॉब्लम दी जाएगी। या हो सकता है कभी कभी ड्यू टू लगाकर भी प्रॉब्लम दी जाती है। ठीक है, अगर ये शब्द आपको दी रीजन या दी रीजन भाई के साथ में लगे हैं तो समझ लीजिएगा ये आपको हटा देना है और कंजक्शन वर्ड डेट लगाना है। इसका पेयरिंग डेट होता है। पहले वाले क्वेश्चन में जरा ध्यान से देखिएगा, दी रीजन और फिर इधर क्या लगा है, भाई लगा है। और इसके साथ में देखो ये क्या लगा है, बिकॉज लगा है। और अभी अभी हमने बताया था कि रूल हमारा कहता है दी रीजन भाई के साथ में डेट लगता है। क्या नहीं लगता, बोले बिकॉज, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू, इनका प्रयोग नहीं होगा। अगर ये वाक्य में दे रखे हैं सेंटेंस में तो इनको हटा दीजिएगा। तो देखो बिकॉज हमको प्रॉब्लम के रूप में दे रखा है, इसको हटा दो और यहां पर क्या लगा दो, डेट लगा दो। ठीक है, बस इतना आपको करना है। टर्न आउट इज डेड बी आर सर्विंग। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, डेट स्टोर हैड नॉट हार्डली। अच्छा, हार्डली और स्कार्सली शब्द जब हम आपको पढ़ा रहे थे, रूल्स पढ़ा रहे थे, तब हमने आपको बताया था कि हार्डली और स्कार्सली अपने आप में कैसे हैं, नेगेटिव वर्ड हैं। जब ये अपने आप में नेगेटिव हैं तो इनके साथ दूसरा नॉट हम यूज नहीं कर सकते। और जबकि यहां पर देखो हैड नॉट लगा है तो यही हमारा एरर है। हार्डली और स्कार्सली के साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, ये नॉट यहां से रिमूव कर दो। ठीक है, तीसरा देखो, रैपिड, बहुत तेजी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो देखो तीसरे में आई नीडेड दैट मनी सो डिस्परेटली इट वाज लाइक मन्ना। अब देखो सो के साथ ये क्या लगा है, कॉमा लगा है। जबकि सो के साथ पेयरिंग क्या होता है, डेट होता है। सो डेट, याद आ रहा है। तो यहां पर कॉमा की जगह पर आप क्या लगा लोगे, डेट लगा लोगे। क्या लगा लोगे, डेट लगा लोगे। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। तो सो डिस्परेटली, जो डिस्परेटली है, डिस्परेटली के बाद आप तुरंत डेट रख दीजिएगा, वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखेंगे। सो के साथ कॉमा नहीं आएगा, क्या आएगा, डेट आएगा, सो डेट। अगला दी पीरियड बिटवीन। अब देखो ये भी हमारा पेयर है। एक हमने दो एक साथ लेकर के बताए थे, एक फ्रॉम का बताया था और दूसरा हमने बिटवीन का बताया था। ठीक है, अगर बिटवीन आ जाए तो हमें यहां पर लगाना होता है एंड, बिटवीन एंड। और अगर यहां पे फ्रॉम होता, फ्रॉम के साथ लगाते हैं टू। क्या बताया हमने, फ्रॉम के साथ पेयरिंग आता है हमारा टू और बिटवीन के साथ पेयरिंग आता है डेट। जबकि यहां पे उल्टा कर दिया है। हमेशा आपको उल्टा करके ही प्रॉब्लम देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, बिटवीन के साथ टू लगा देंगे। आप समझ जाना कि टू तो फ्रॉम के साथ आता है, तो इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है और एंड लगा देना है। ठीक है, फोर्थ वाला भी हमारा सही होगा। बिटवीन के साथ क्या आएगा, एंड आएगा, ना कि टू। पांचवा देखिएगा, नो सूनर। अच्छा, नो सूनर के साथ हमेशा वाक्य इन्वर्जन में जाता है,
तो देखो नो सूनर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट इन्वर्जन में वाक्य है। लेकिन नो सूनर का एक पेयर भी होता है। नो सूनर का पेयर होता है देन, THAN। ठीक है, क्या होता है? देन पेयर लगता है। ठीक, आपको एरर किस तरीके से, प्रॉब्लम किस तरीके से वैन लगा करके प्रॉब्लम दे देंगे, ठीक है, कॉमा लगा करके प्रॉब्लम दे देंगे, या THEN लगा करके प्रॉब्लम दे देंगे। ठीक है, ये सब दे देंगे तो आपको इसे हटा देना है। देखो नो सूनर आया और इधर हम गए तो ये प्रॉब्लम कैसी दे रखी है? वैन लगा के। अभी अभी हमने बताया नो सूनर के साथ क्या लगता है सर? देन लगता है। पेयरिंग कंजक्शन क्या लगता है? देन। तो यहां पर वैन की जगह पर आपको क्या कर देना है? देन कर देना है बस। ठीक है, देन कर देना है। बोलो इतनी बातें हमको समझ में आ रही हैं? चलो नेक्स्ट 6 नंबर पे देखो, हमारा 6 नंबर क्या है? 6 नंबर कहता है, 6 नंबर हमारा कहता है कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल। देखो एक ही, देखो यहां पे सी कोई लड़की है, एक ही लड़की की दो विशेषताएं पॉजिटिव हैं। सी इज वेरी ब्यूटीफुल और क्या है? इंटेलिजेंट है। जब हमारी दोनों विशेषताएं एक ही व्यक्ति की और समान विशेषताएं हैं, ठीक है, तो हम बट से नहीं, बट तो अपोजिट के लिए होता है, तो हम कैसे जोड़ते हैं? दोनों शब्दों को एंड से जोड़ते हैं, एंड कंजक्शन से। कौन से कंजक्शन से? एंड। बट की जगह पर एंड कर लीजिएगा। अगला हम बात करें 7वें नंबर पे, तो योर सक्सेस इन द IAS एग्जामिनेशंस डिपेंड नॉट ओनली दे रखा है। नॉट ओनली के साथ पेयर क्या आता है? बट आल्सो आता है। क्या आगे वाक्य में देखो नॉट ओनली के साथ बट तो आया है लेकिन आल्सो नहीं लगा, तो यहां पे आल्सो लगा दो, बस आल्सो लगा दो। ठीक है, बट आल्सो। यहां पे आल्सो लगा दीजिएगा। ठीक, इतना आपको करना है। यहां पर 8वां देखो, नो सूनर, नो सूनर के साथ फिर से वाक्य हमारा इन्वर्जन में जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगा है। लेकिन नो सूनर के साथ THAN वाला देन आता है, THAN वाला देन आता है पेयर में, देखो। और यहां पर क्या दे रखा है? EN वाला दे रखा है, यही एरर है। THAN वाला कर दीजिएगा, नो सूनर देन सही हो जाएगा। 9 नंबर पे देखो, 9 नंबर पे बात करें, आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर। और देखो बिफोर भी लगा है और कंजक्शन एंड भी लगा है, कोई बात नहीं। फिर आगे क्या लिखा है? नाइदर दे रखा है। अच्छा, जब भी ये वाक्य दे रखा आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर, तो यहां पर आपको समझ आना चाहिए कि अगला जो वाक्य होगा एंड के बाद, एंड के बाद इन्वर्जन में जाएगा। और जब इन्वर्जन में जाएगा तो पहला शब्द तो नेगेटिव होगा, इसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ेगी और फिर सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो देखिए क्या इन्वर्जन किया है, यानी कि नेगेटिव वर्ड तो लगाया है, सब्जेक्ट भी लगा है, लेकिन भाई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। अब हम सोचे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो देखो इधर वाक्य प्रेजेंट में है, हैव नॉट लगा है। क्या लगा है? हैव नॉट लगा है, तो आगे भी वाक्य हमारा काय में होना चाहिए? प्रेजेंट में होना चाहिए। इसका मतलब हैज, नाइदर हैज, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? हैज आ जाएगी। नाइदर हैज माई सिस्टर। हार्डली स्कार्सली, हार्डली स्कार्सली दोनों ही नेगेटिव वर्ड है, सब सेंटेंस इन्वर्जन में जाएगा, यानी कि हार्डली स्कार्सली नेगेटिव वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। लेकिन हार्डली स्कार्सली के साथ क्या लगता है? क्या देन आता है? ये चीज मुझे पूछना थी, 1 मिनट का वक्त है तुम्हारे पास। हार्डली स्कार्सली के साथ क्या आता है? कभी भी भाई देन नहीं आता। हमने तुम्हें बताया था जब भी ये दोनों शब्द आ जाएं, कौन से दोनों शब्द? हार्डली और स्कार्सली, ठीक है, इनके साथ पेयरिंग में हमेशा वैन आता है। क्या आता है? वैन। तो देखो लेकिन इन्होंने क्या लगा रखा है? देन। तो देन को हटा करके, रिमूव करके आप यहां पर वैन कर दो। ठीक, इतना करना है आपको। 11 नंबर पे देखो क्या एरर है।
दी रीजन भाई फिर से आ गया, अभी अभी हमने समझाया था दी रीजन आ जाए या दी रीजन भाई आ जाए, तो इसके साथ बिकॉज नहीं आता, क्या आता है, डेट आता है। क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिकॉज लगा हुआ हो सकता है, बिकॉज आप हो सकता है, ऑन अकाउंट आप हो सकता है, ड्यू टू हो सकता है, कुछ भी हो, सबको हटाते चले जाओ और दी रीजन और दी रीजन भाई के साथ में क्या यूज करोगे, डेट यूज करोगे पेयरिंग में, ठीक है। इसके साथ पेयरिंग में क्या जाएगा, डेट जाएगा। अनलेस और अनटिल, ठीक है, अनटिल समय के लिए था और अनलेस किसके लिए था, अनलेस कंडीशन के लिए यानी कि शर्त के लिए था, ठीक है। अनलेस और अनटिल और अनलेस दोनों ही नेगेटिव वर्ण है, तो इनके साथ नॉट नहीं आएगा, तो यहां से पहली बात ये डू नॉट रिमूव कर दो, बस इतनी सी गलती है, ठीक है, इतनी सी गलती है। अनटिल और अनलेस, तो अनलेस यू गिव होना चाहिए, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ये खुद में नेगेटिव है, खुद में नेगेटिव है, इसलिए। देखो नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वाज एबल टू आइदर, देखो एक जगह पर हमको आइदर लिखा है, तो आइदर के साथ पेयर और होना चाहिए, देखते हैं, और बिल्कुल लगा है, आइदर और, इसे हम ईदर और भी पढ़ेंगे, ठीक है, ईदर और नाइदर नॉर, ठीक है, ईदर के साथ और लगा है। हमने कहा जब ये पेयरिंग सही है तो आप प्लेस पोजीशन की गलती देखिएगा कि क्या ईदर सही जगह पर लगा है या और हमारा सही जगह पर लगा है, क्या ये हमारे सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से जोड़ रहा है, वर्ब को वर्ब से, ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ रहा है, या नाउन को नाउन से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जरा मैं चेक करता हूं, यहां पर देखो और के बाद में बी वन लगा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर देखो आइदर के साथ प्रेपोजिशन है, गलती हो गई भाई, आइदर के साथ हमें बी वन चाहिए, तो इसका मतलब अगर हम ये वाला ईदर अगर टू के बाद यहां पर रख दें, यहां पर रख दें, तो हमारा बी वन मिल जाएगा, कॉम्प्रिहेंड, यानी कि आइदर ऐसे करके टू आइदर कॉम्प्रिहेंड आर सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है, तो ये वाला ईदर यहां से उठा करके कॉम्प्रिहेंड के पहले रख दीजिए, बस इतना करना है, ठीक है, तभी पोजीशन भी इनकी सही हो जाएगी। अगला देखिए 14 नंबर पे, आई हैव फाउंड दैट ही इज नाइदर, देखो एक शब्द फिर से मिल गया हमको, नाइदर के साथ पेयर क्या आता है, नॉर आता है, लेकिन यहाँ पे लगा क्या रखा है, ध्यान से देखो, और लगा रखा है, जबकि होना क्या चाहिए, नॉर होना चाहिए, तो यहाँ पे नॉर कर दीजिएगा, ठीक है। अगला देखो, बी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज, अब देखो यहाँ पे एज वेल, तो ये जो फॉर लिखा है यहीं पे एरर है, फॉर लिखा है यहीं पे क्या है, हमारा एरर है, फॉर के बदले में क्या यूज होना चाहिए, देखो इस वाले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, बी है, ये हमारी वर्ब है, ठीक है, तो इधर देखो ये हमारी वर्ब तो दे रखी है, लेकिन यहां पर तो एक कंजक्शन आना चाहिए, क्या, एंड कंजक्शन आना चाहिए, ना कि फॉर। व्हेन, देखो व्हेन हर सन गॉट अ जॉब, अब देखो व्हेन के साथ में हमेशा देन नहीं आता, देन नहीं आता, व्हेन का पेयरिंग क्या होता है, कॉमा होता है, क्या लगता है, कॉमा, तो देन की जगह पर कॉमा कर लो, बस इतना एरर है, बहुत सिंपल सिंपल एरर आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे ब्रेड एंड बटर, ये तो सिंगल यूनिट है, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर है, सही है। ऑल, देखो ऑल लगा है, तो हमने कहा ऑल के साथ डेट, ऑल डेट बी, ऑल डेट बी, क्योंकि हमको क्या करना है, यहां पे डेट कंजक्शन देना है, ऑल डेट बी वांट, ठीक है, ऑल डेट, ऑल के बाद डेट लगा दो बस। 18 नंबर देखो, मुश्किल से आधे घंटे में पूरी प्रैक्टिस 50 क्वेश्चंस की कर डालेंगे। द कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन्स इज लाइकली टू बी सो एज, सो और एज, सो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री होना चाहिए, है, सो एज कब आता है, नेगेटिव सेंटेंस के साथ आता है, क्या ये वाक्य नेगेटिव है, देखो ध्यान से, एज पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और सो एज हमारा नेगेटिव सेंटेंस में आता है, पूरे वाक्य में मैंने हर जगह नजर दौड़ा ली, कहीं पर भी हमें नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सो एज नहीं आएगा, क्या आएगा भैया, एज एज आएगा, एज हाई एज, क्योंकि
पॉजिटिव सेंटेंस में हम एज का प्रयोग, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के साथ एज का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सो एज का प्रयोग हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ होता है, और जबकि ये वाक्य हमारा नेगेटिव है नहीं तो सो एज आएगा नहीं। क्या आएगा? एज, हाई एज आएगा। 19 नंबर पे देखो, ही बॉग्ड, देखो एज है और एज के बाद फिर से एज आया है, और इसके बीच में जो एडजेक्टिव या एडवर्ब रखा जाएगा वो पॉजिटिव डिग्री का रखा जाएगा, जबकि ये तो फास्ट, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसे फास्ट करो, फास्टर की जगह पर क्या होगा? फास्ट होगा। ठीक है, फास्ट। 20 नंबर पे देखिए, सी वाज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस नहीं होगा, एंड सो होगा भैया, 10 नहीं, सो, एंड सो। ठीक है, छोटे छोटे एरर हैं, फटाफट कर लीजिए। इसके बाद अगर नेक्स्ट नो सूनर, देखो नो सूनर के बाद पहली बात तो इन्वर्जन लगता है, पहली चीज ध्यान बनाए रखना, और नो सूनर का पेयरिंग देन होता है, तो देखो नो सूनर का देन तो लगा है, यहां कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन दिक्कत कहां है कि इन्वर्जन नहीं किया है, नो सूनर लगते हैं ऐसे करके, नो सूनर होता है, स्ट्रक्चर हमारा ये होता है, नो सूनर प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब, कुछ ये स्ट्रक्चर होता है हमारा। ठीक है, फिर इसके बाद पूरा सेंटेंस रख दोगे, दूसरे वाक्य में क्या लगाओगे? देन, और फिर पूरा वाक्य रख दोगे। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा होना चाहिए। लेकिन क्या है, नो सूनर तो लगा है, सब्जेक्ट भी लगा है, ये वाला नो सूनर भी लगा है, सब्जेक्ट भी लगा है, दी टीचर, बट बीच में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब रख दो। अब हम कैसे पता करें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो देखो यहाँ पे एंटर वर्ड लिखा है, ठीक है, दी टीचर एंटर, एंटर वर्ड लिखा है तो क्या आएगा? दी टीचर तो सिंगुलर है, तो यहाँ पे डज आएगा। क्या आएगा? डज, डज, डज। नो सूनर डज द टीचर, नो सूनर डज द टीचर, नो सूनर डज। वैसे तो मैं सही बताऊं कि डज, क्योंकि अगर यहां पे एंटर्ड होता, ठीक है, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देते। खैर कोई नहीं, कंफ्यूजन है, वर्ब को देखकर ही लगाएंगे, लेकिन ज्यादातर डज भी लगा सकते हो, डिड भी लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? डिड। ठीक है, दोनों ही आ सकती, ज्यादातर तो डिड को हम प्रीफर करते हैं। 22 नंबर पे देखो, अनलेस, अनलेस के साथ देखो, अनलेस अनटिल, ठीक है, तो अनलेस के साथ कभी भी बिल या सेल नहीं आता, फ्यूचर कंडीशन, प्रेजेंट फ्यूचर कंडीशन लगती है, तो यहाँ के जब भी अनलेस लगा हो यहाँ पे, तो अनलेस वाले वाक्य में नॉट भी नहीं आएगा और बिल भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, अनलेस वाले वाक्य में नॉट भी नहीं आएगा। जब भी, मैं आपको रूल बता देता हूं कौन कौन से शब्द अनलेस लगा हो, अनलेस लगा हो, इफ लगा हो, ठीक है, अनलेस लगा हो, इफ लगा हो, अनटिल, प्रोवाइडेड, बिफोर, कुछ भी हो, अनटिल हो, प्रोवाइडेड हो, बिफोर लगा हो, ठीक है, अनटिल, प्रोवाइडेड, बिफोर, अनलेस, इफ, आफ्टर, इनकेस, एज सून एज। एक और शब्द दे देते हैं, आफ्टर, इनकेस, एज सून एज, एज सून एज। ए शब्द आ जाए तो इन शब्दों के साथ फ्यूचर नहीं लगाते, कहीं लिख के रख लो। कौन कौन से? अनलेस, इफ, अनटिल, प्रोवाइडेड, बिफोर, आफ्टर, इनकेस या एज सून एज। अगर ये शब्द हैं तो इन शब्दों के साथ में वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बिल कभी नहीं, यानी कि बाकी कभी फ्यूचर में नहीं होगा। ठीक है, और देखो अनलेस दे रखा है तो ये बिल नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखो। 23 नंबर पे देखो, कीप हिम एट एन आर्म्स लेंथ, लेस्ट आ गया, LEST, लेस्ट, लेस्ट कंजक्शन वर्ड है, और जब ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है, जब ये दो वाक्यों को जोड़ेगा तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा, कहीं ऐसा ना हो कि, और ये नेगेटिव वर्ड है। अच्छा, अपने साथ ये हमेशा शुड लेता है, LEST, लेस्ट हमेशा अपने साथ क्या लेगा? शुड लेगा, और यहीं पे एरर दे देते हैं, कभी में रख देंगे, कभी कुछ रख देंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे लेस्ट के साथ क्या रखा इन्होंने? में नहीं आएगा, क्या आना चाहिए? शुड आना चाहिए, लेस्ट। अगला 24 नंबर पे, ही
ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन, देखो बिटवीन के साथ क्या आता है, एंड आता है, और फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू आता है। अगर फ्रॉम लगा हो तो फ्रॉम के साथ लगाइएगा टू, और बिटवीन लगा हो तो बिटवीन के साथ लगाइएगा एंड। तो टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा। 25 नंबर पे फिर अनलेस आ गया है, अनलेस के साथ नॉट नहीं आता, अनलेस अंटिल खुद में नेगेटिव वर्ड है तो नॉट नहीं आएगा, डू नॉट हटा दो, ठीक है। 25 के बाद 26 नंबर देखिएगा, 26, दिस ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव टू बाई इट। अब यहां पर जरा देखिएगा, यहां का जो सब्जेक्ट है माफ करना, यहां का दोस्तों जो सब्जेक्ट है वो निर्जीव है, लाइफलेस है, ठीक है। जब लाइफलेस है तो उसके लिए कैसे एक्सपेंसिव होगी, तो इसका मतलब हमें प्रेपोजिशन लगा करके कोई ऑब्जेक्ट यहां पर देना पड़ेगा, यानी कि द ड्रेस इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, प्रेपोजिशन फॉर लगाओगे, इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव केस दोगे, ठीक है, फॉर मी टू बाई इट। अब ये सही हो गया। नो सूनर आ गया, नो सूनर के बाद हमने तुम्हें पहले ही बताया था वाक्य इन्वर्जन में जाता है, इनकी नो सूनर फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये जो हैड है वो कहां पे आएगा, सी से पहले, नो सूनर हैड सी रियलाइज्ड, और नो सूनर के साथ देन लगा है, बिल्कुल लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। खाली यहां पर इन्वर्जन का एरर है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो, बस नो सूनर हैड सी होगा। 28 नंबर पे देखो, सी वाज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट बी हैड एक्सपेक्टेड। देखो सी वाज नॉट सो वेल, सो देखो यहां पे आया है, क्या आया आपको, सो दिख रहा है, और जब सो दिख रहा है तो सो के साथ एज, सो एज, सो एज का पेयर होना चाहिए, सो एज, सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश एज, वैसे डेट भी होता है लेकिन यहां पर सो एज कंपैरिजन, कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाएंगे, कारण व परिणाम नहीं बता रहा है, यहां पे कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन है तो भाई सो एज का प्रयोग करेंगे, किसका, सो एज, तुलना के लिए सो एज। 29 में देखो, मिस्टर सिन्हा जो कि मेरे दोस्त हैं, फिलोसफर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं, नॉट ओनली लगा है, बस हमने पकड़ लिया वाक्य कंजक्शन से, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आना चाहिए, तो बट आल्सो आया है, इसका मतलब पेयर हमारा बिल्कुल सही है। तो कहाँ गलती होगी, पोजीशन में गलती होगी, यानी कि नॉट ओनली बट आल्सो को रखने में गलती होगी। तो देखो सही जगह पर रखा है क्या, नॉट ओनली स्टॉप्ड कमिंग बट आल्सो गोइंग, बट आल्सो के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, देखो ध्यान से, ना बट आल्सो और ये गोइंग आईएनजी है, नॉट ओनली के बाद भी देख लो क्या आईएनजी है, नहीं है, ईडी है, आईएनजी कहाँ है, यहाँ पे, इसका मतलब नॉट ओनली यहाँ पे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, वाक्य बनेगा एंड गाइड stopped not only coming here but also going to any places, not only coming, stopped के बाद not only को पोजिशन प्लेस करो, ठीक है। 30 में देखो, नाइदर के साथ पहली चीज ये देखो, क्या ये सही है, नॉर बिल्कुल लगा है, दो नाउन को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है यार, इसमें तो कोई एरर ही नहीं लग रहा है। 30 में, 30 में नो एरर होगा, 30 में नो एरर होगा, आप डी पे जाओ सीधे, क्योंकि देखो नाइदर के साथ नॉर भी है और एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, दोनों नाउन को जोड़ रहा है, तो नो एरर, डी, डी, डी पर जाओ। 31 में देख लीजिएगा, 31 क्या कहता है, एज सून एज, देखो एज सून एज का नेगेटिव क्या होता है, नो सूनर होता है, एज सून एज का नेगेटिव क्या होता है, नो सूनर होता है। अब जब नो सूनर होता है तो नो सूनर के साथ तो हम देन लगाते हैं, THEN वाला देन, ठीक है, लेकिन जब एज सून एज होता है तो एज सून एज के स्थान पर कॉमा आता है, कॉमा, कॉमा तो लगा है तो देन नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, देन, देन हटा दो, रिमूव कर दो यहां से, देन, देन को भैया रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है, खाली कॉमा लगाओ। 32 नंबर देखो क्या कहता है, 32 नंबर कहता है हार्डली, हार्डली एंड स्कार्सली, इन्वर्जन है, बिल्कुल इन्वर्जन है, इसके साथ पेयर देख लो, हार्डली एंड स्कार्सली, पेयर में गलती है, पेयर में गलती है, हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन आता है, क्या आता है, वैन, WHEN, वैन, वैन, क्या आएगा भाई, वैन आएगा, देन नहीं, रिमूव कर दो। ये फिर से स्कार्सली आ गया, हार्डली और स्कार्सली के साथ वैन आता है,
तो वह लगा है, यानी कि इसका पेयर बिल्कुल सही है। अब देखो इन्वर्जन है क्या, हाँ स्कार्सली है, हेड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ए बी, ये वाक्य में नो एरर होना चाहिए, 33 नो एरर में जाएगा क्योंकि कोई एरर नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सही है। ठीक है, 34 नंबर पे मैनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स आर सो, देखो यहाँ पे सो आया है और सो के साथ एज आया है, सो एज। अब यहां पे इफ नॉट मोर, हमने क्या बताया था, आप एक चीज ध्यान बनाए रखिएगा कि जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, सो एज का जो प्रयोग होता है वो कहां होता है, नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो इस वाले वाक्य को मत देखना, ये तो अलग वाक्य है, दूसरा वाक्य है। आप इस वाले वाक्य को देखो, ये कहीं नेगेटिव है नहीं, यहां पर ये इसकी वर्ब है, अगर नेगेटिव होता तो नॉट यहां पे लगा होता, तो नॉट है ही नहीं, तो इसका मतलब एज एज, काय में बंद होगा एज एज। सो एज नेगेटिव के साथ आता है और ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है, तो सो को एज में चेंज कर दो, सो को काय में चेंज कर दोगे, एज में चेंज कर दोगे। नेक्स्ट देखो 34 के बाद 35 नंबर पे, 35 नंबर पे अगर हम बात करते हैं, दिस इज परहैप्स द सेम, द सेम, द सेम के साथ में द सेम एज आएगा, हु नहीं आएगा, हु नहीं आएगा, क्या आएगा, द सेम एज, द सेम एज। ठीक है, एज कर लो हु को रिमूव करके। एक मिनट, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस डेट वाज चूजन बाय अस, एज नहीं, द सेम एज, एज नहीं, डेट करो, डेट, एज नहीं, यहाँ पे डेट का सेंस आ रहा है, द सेम डेट, दोनों का प्रयोग करते हैं, हमने तुम्हें बता रखा है, द सेम एज भी होता है और द सेम डेट भी होता है, तो डेट लगा लो यहाँ पे। 36, शी आस्क्ड मी डेट व्हाई, देखो दो दो कंजक्शन आ गए, डेट भी आ गया, वाई भी आ गया। अगर कहीं पर भी रिलेटिव प्रोनाउन दे रखा हो एज अ कंजक्शन, ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहीं पर भी एज अ कंजक्शन दे रखा हो तो हम उसे हटा देते हैं, डेट लगाओ, खाली डेट। यार रुको रुको, इंट्रोगेटिव है ना, इंट्रोगेटिव है ना, तो डेट हटाओ भाई, लगाओ यार, सब गड़बड़ हो गया। सी आग्ड, यहां पे आग्ड कर रहा है तो इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में डेट हटेगा, डेट हटेगा, क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या आएगा आपका, वाई आएगा। जैसे हम इंट्रोगेटिव, मैं तुम्हें डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल बताऊं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कहा जाता है सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे, आस्क्ड लगा लेंगे, कॉमा के स्थान पर अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो यहाँ पे इफ या वेदर लगाते हैं, और अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा क्वेश्चन वर्ड से शुरू है तो कंजक्शन वर्ड के रूप में क्वेश्चन वर्ड को ही रख लेते हैं। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज बन जाता है, और जो क्वेश्चन वर्ड से हम वाक्य को बनाना शुरू करते हैं इसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब, तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। ठीक है, और ये पूरा सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है। तो ध्यान बना, वही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिएगा। WH फैमिली, WH फैमिली को रखना है, डेट नहीं लगाओगे। ठीक है, अगला 37 नंबर पे देखो, रन फास्ट, लेस्ट आ गया, LEST लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि इसके साथ शुड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है सर, शुड, शुड, शुड रख लो। अगला 38 नंबर पे देखो, एज लगा है, क्या लगा है, एज लगा है, 38 नंबर पे एज, और एज का अर्थ क्योंकि या चूंकि हो तो एज के साथ कोई कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ध्यान बनाए रखना, और यहां पर जो एज का प्रयोग है यहां पर इसका अर्थ चूंकि या क्योंकि होगा कंजक्शन वर्ड के रूप में। ठीक है, कंजक्शन वर्ड के रूप में, क्योंकि ये हमारा एडवर्ब के रूप में भी यूज, इनके पार्ट ऑफ स्पीच भी ध्यान बनाए रखना है, एज हमारा एडवर्ब के रूप में यूज होता है। ठीक है, और एज का प्रयोग एज अ कंजक्शन भी होता है। जब एज अ कंजक्शन होता है तब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, चूंकि या क्योंकि, और जब एज का प्रयोग चूंकि या क्योंकि के अर्थ में होता है तो इसके साथ कोई भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता, पेयरिंग नहीं आता, कॉमा आएगा, सिर्फ सिर्फ कॉमा, क्या लगाओगे, सिर्फ कॉमा आएगा। ठीक है, सो को हटा दो। लेकिन एक हमने इसका एरर भी बताया था, कौन सा एरर था, एज यू सो शैल यू रीप करके था, जैसा बोगे वैसा काटोगे, इस तरीके से।
39 पे देखो, 39 क्या कहता है, यू मस्ट आइदर, ईदर, ईदर के साथ एल्स नहीं आएगा, एल्स नहीं आएगा, इसे ईदर और नाइदर होता तो नॉर, तो एल्स को हटा दो और कर दो। अगला देखो, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इज गोइंग टू पे एनी हीड टू प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। देखो एक हमें मिल गया और, ठीक है, क्या मिल गया हमको, और मिल गया। और जब और मिल गया तो हमने कहा इफ नहीं आता, और का होता है पेयर होता है वेदर और, वेदर और, ध्यान बनाए रखना, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर और एज अ पेयर है तो इसका पेयर क्या बनेगा, वेदर बनेगा, इफ नहीं बनेगा। इफ लगा करके हमेशा क्या दिया जाता है, इफ लगा करके हमेशा क्या दिया जाता है, प्रॉब्लम दी जाती है। तो देखो ये इफ आपका क्या होगा, एरर होगा, इफ क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे, वेदर लिखोगे, ठीक है, ध्यान बनाए रखना। दिस इज नॉट सच अ, देखो सच आ गया, सच एज या सेम एज आपने पढ़ा होगा, तो सच के साथ डेट का प्रयोग नहीं होगा, सच के साथ क्या प्रयोग नहीं होगा, डेट का प्रयोग नहीं होगा, नहीं, सच डेट, सच एज, सच डेट, सच एज। हमने एक रूल आपको पढ़ाया है, मुझे याद आ रहा है, कि सच के साथ हम एज का भी प्रयोग करते हैं और सच के साथ हम डेट का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सच के साथ लगा क्या रखा है इन्होंने, हु लगा रखा है, तो हु को हटा दो, ठीक है। सच एज, सच डेट, डेट करो यहां पे, डेट, ठीक, डेट, सच डेट, सच के बाद डेट का प्रयोग होगा। 42 नंबर पे देखो, दो या आल्दो के साथ क्या आता है, दो या आल्दो के साथ हमेशा बट नहीं आएगा, बट लगा करके हमेशा प्रॉब्लम दिया जाएगा। और जबकि दो या आल्दो के साथ या तो यट लगाओ या कॉमा लगाओ, या तो यट लगाओ या कॉमा, दोनों ही ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, 43। 43 की बात करें तो ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, ये देखो कॉमा भी लगा है और यट भी लगा है, देखो तो यहाँ पे यट से वाक्य के बीच में नहीं, यहाँ पे दो कर दो, दो, THO, यद्यपि, यद्यपि का सेंस आ रहा है, यद्यपि, दो, THOUGH, दो, यद्यपि। 44 नंबर पे देखो, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। देखो अपने आप आपको समझ में आ रहा है ये क्या कंजक्शन वर्ड क्या लगा, एंड लगा है, क्या लगा है, कंजक्शन वर्ड एंड लगा है। और मैंने बताया जब एक वाक्य पॉजिटिव हो और पहले वाले वाक्य का दूसरा वाला वाक्य क्या करे, अपोजिशन में हो, यानी कि विरोध प्रकट करे, तो वहां पे एंड कंजक्शन का नहीं बल्कि बट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। यानी कि उसके पास पैसा तो बहुत है लेकिन वो किसी की मदद नहीं करेगा, ठीक है, तो बट का सेंस आएगा, काय का, बट का। 45 नंबर देखो, 45 नंबर हमारा कहता है बिकॉज। अब देखो ये वाक्य काय से शुरू हो गया, बिकॉज से शुरू होगा, और बिकॉज के साथ कभी भी देयरफॉर का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर वाक्य में कहीं पर भी आपको बिकॉज लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, बिकॉज लिखा हुआ मिल जाए, एज लिखा हुआ मिल जाए या सिंस, इनसे अगर वाक्य की शुरुआत हो जाए तो इनके साथ क्या प्रयोग नहीं करते, देयरफॉर का प्रयोग नहीं करते। भाई क्या प्रयोग नहीं करते, देयरफॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। और किसका प्रयोग नहीं कर सकते, एक और शब्द लगा करके एरर देते हैं, सो, ठीक है, इनका प्रयोग नहीं करते, ठीक है। फिर हमने बताया, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर देयरफॉर और सो का प्रयोग नहीं करते, तो फिर इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे, कॉमा, ठीक है। अच्छा क्यों नहीं करते ये भी तो बता दो, ये ध्यान बनाए रखिएगा, क्योंकि देयरफॉर और सो खुद में जो है कंजक्शन, यानी कि रीजन के कंजक्शन है। कैसे, रीजन वाले कंजक्शन है, और ए भी रीजन को शो करने वाले कंजक्शन है।
तो भाई जब ये खुद में ही रीजन शो कर रहे हैं तो हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। यहां पे बिकॉज आ गया तो देयरफॉर की हमें जरूरत यहां पर नहीं है। क्या लगा दो, सीधे कॉमा लगा दो बस, ठीक है। वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो वाक्य आपको दिख रहा होगा 46 नंबर पे, बोथ। बोथ के साथ क्या आता है, एंड आता है। बोथ के साथ क्या आता है दोस्तों, एंड आता है। एंड, एंड कंजक्शन वर्ड पेयरिंग में क्या आता है, बोथ एंड। और देखो यहां पे एकदम आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे 3-4 बार ना, तो आपका ये हमेशा के लिए तैयार हो गया समझ लो। और बोथ के साथ लगा क्या रखा है इन्होंने, अलॉन्ग विद लगा रखा है, बस यही गलती है। बोथ के साथ एंड आना चाहिए ना कि अलॉन्ग विद। तो अलॉन्ग विद हटा दो, एंड कर दो यहाँ पे, ठीक है। अलॉन्ग विद हटा दो। अगला नेक्स्ट देखो, हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो आई कैन नॉट से, ये क्या लगा है, एक इफ कंजक्शन हमें मिल गया। आगे अभी पढ़ो, इफ ही हैज पेड द फीस और नॉट, तो देखो यहाँ पे और लगा है, और का पेयर इफ कभी नहीं होगा, क्या होगा, वेदर होगा। वेदर और, वेदर और, ठीक है। तो इफ की जगह पर क्या हो जाएगा, वेदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेदर। 48 नंबर पे देखो, 48 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कभी गलती नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बता देता हूं, एक पहले सूत्र लिखता हूं आपके लिए। मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट हमने लिख लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है जय प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीच में सिंस अगर लगा हो, क्या लगा हो, सिंस, तो इधर वाक्य पास्ट सिंपल में जाता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, ठीक है। क्या दिखा आपको, आपको यहां पर दिखा कि अगर वाक्य के बीच में सिंस है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट और इधर पास्ट परफेक्ट। अगर कभी कभी मान लीजिए एक कंजक्शन वर्ड सिंस नहीं है बीच में, ये कंजक्शन वर्ड आपका सिंस बीच में नहीं है, अगर ये नहीं भी है तो आप ये चेक कर लो कि अगर इधर वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में और इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट में, तो डेफिनेटली बीच में सिंस आएगा। चेक करते हैं, 10 years हैव पास्ट, है प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। देखो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट में वाक्य है। ये हमारा कंजक्शन वर्ड हो गया, और दूसरे वाले वाक्य में देखो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, यानी कि इधर वाला वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है, इधर वाला वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो बीच में सिंस आना चाहिए। बीच में क्या आना चाहिए, सिंस। और लगा इन्होंने क्या रखा है, डेट, तो यहां पर आप सिंस कर दो, सिंस कर दो बस, ठीक है। आपको एरर समझ आ गया होगा कि आखिर एरर क्या है। अब 49 पे देखो, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 year एगो, देखिए फिर से वही चीज आ गई, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 year एगो। अब इसे 10 year एगो से मतलब ये पास्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट है, और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट है। देखो दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट है, तो बीच में कंजक्शन वर्ड क्या आएगा, कंजक्शन वर्ड क्या आएगा, इट वॉज ऑलमोस्ट 10 year एगो। सिंस नहीं आएगा, सिंस बीच में नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हेन आएगा, व्हेन। व्हेन जब ही रोट लेटर टू मी इंक्वायरिंग अबाउट माई वेल बीइंग, हाँ व्हेन, व्हेन। सिंस को रिमूव कर दो, सिंस को हटा करके आपको क्या लगाना है, कंजक्शन, अपोप्रिएट कंजक्शन आपका क्या लगेगा, व्हेन लगेगा। 50 पर देखो, वे वुड नॉट हैव डाइड व्हेन यू हैड हेल्प्ड हिम इन टाइम। अब अपने आप कभी कभी सेंटेंस को देख करके आप अपने आप आसानी से इसका सेंस लगा सकते हो कि आखिर इसमें सेंस क्या है। यू वुड नॉट, सॉरी ही वुड नॉट हैव डाइड, वो नहीं मरा होता, ठीक है, भेन यू हैड हेल्प हिम। अब देखो भेन का कोई सेंस ही नहीं आ रहा है, सेंस क्या आ रहा है, यदि तुमने उसकी समय पर मदद की होती। तो देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस है, और जब कंडीशनल सेंटेंस है तो वेन कंजक्शन नहीं आएगा, सेंस क्या आएगा, इफ। इफ यदि तुमने समय पर उसकी मदद की होती, तो वेन को रिमूव करके इफ लगा लो। 51 पे हार्डली स्कार्सली,
हार्डली स्कार्सली के साथ कंजक्शन वर्ड क्या आता है, हार्डली स्कार्सली के साथ कंजक्शन वर्ड क्या आता है, तो आप देखो हार्डली स्कार्सली के साथ वैन आता है, तो बिल्कुल पेयर बिल्कुल सही है, पेयर में कहीं कोई गलती नहीं है। लेकिन एरर तो होगा, हार्डली स्कार्सली नेगेटिव वर्ड है तो ये अपना इन्वर्जन लेंगे, और इन्वर्जन में मैंने बताया पहले हार्डली स्कार्सली को रखोगे फिर हेल्पिंग वर्ब को रखोगे, जबकि यहाँ पे हार्डली और स्कार्सली के तुरंत बाद क्या रखा है, सब्जेक्ट। तो आप क्या करो, ये जो हेल्पिंग वर्ब हैड है वो बी से पहले रख दो, यानी कि हार्डली हैड वी, बस वाक्य हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 52, और ये हमारा आज का लास्ट है, और ये हमारा आज का लास्ट है। द लेबरर्स रिलैक्स बिटवीन, देखो हमने क्या बताया, जब बिटवीन आ जाए तो बिटवीन के साथ टू नहीं लगता, बिटवीन के साथ एंड लगता है दोस्तों, बिटवीन के साथ पेयर क्या लगता है, एंड। और अगर यहाँ पे फ्रॉम होता, क्या होता, फ्रॉम, तो भाई फ्रॉम के साथ हम क्या लगा लेते हैं, टू लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की कंडीशन हमारी, बिटवीन के साथ क्या लगेगा, एंड लगेगा, बिटवीन के साथ क्या लगेगा, एंड लगेगा, और फ्रॉम के साथ पेयर क्या लगेगा, टू लगेगा, ठीक है। और जबकि यहाँ पर तो हमें बिटवीन दे रखा है तो हमें टू की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत काय की है, एंड की, ठीक। ये हमारी आज की प्रैक्टिस कंजक्शन वाली समाप्त हुई, मुझे लग रहा है और भी है, नहीं अब नहीं है, ठीक है। तो कंजक्शन की हमारी पूरी की पूरी प्रैक्टिस समाप्त हो गई। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों। अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा आर्टिकल, ठीक है। तो चलो